नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इस कड़ी में आज हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा, जो NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में सीनियर कंसल्टेंट जनरल हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर राजेश सिन्हा, आपका स्वागत है बंसल न्यूज पर। थैंक यू मैम। तो आज हम बात करने वाले हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, और अगर आपको भी इससे जुड़े कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर सिन्हा से संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेश, आपसे यही समझना चाहेंगे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मैम एक रिलेटिवली नई तकनीक है सर्जरी के फील्ड में, जिसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशन मरीज का बिना कोई बड़ी चीर फाड़ के, बिना कोई बड़ा कट दिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से उस सर्जरी को अंजाम देते हैं। इसमें हम लोग 2-3 छोटे छोटे होल्स बनाते हैं और उस होल्स के थ्रू एक लैप्रोस्कोप मशीन होती है जिससे टीवी जैसा मॉनिटर पे कनेक्ट होता है, जिससे अंदर की सारी पिक्चर्स बहुत साफ और बृहत रूप से दिखती है और उसको देखते हम लोग सर्जरी को अंजाम देते हैं। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हम लोग कोई बड़ा चीरा दिए ही इस सर्जरी को हम अंजाम कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जी डॉक्टर राजेश, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी लोकप्रियता बहुत है, आजकल बहुत ज़्यादा ये चलन में भी है और लोग इसको अपना भी रहे हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि इसको अपनाया भी जा रहा है। तो समझना चाहेंगे कि ये इतनी लोकप्रिय क्यों है। जी, जैसा मैंने बताया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक नई तकनीक है जिसमें हम लोग पेशेंट के पेट में कोई बड़ा चीरा, बड़ा कट नहीं देते हैं। तो सारे जो बेनिफिट्स हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के इसी की वजह से हैं, और कुछ और वजह हैं जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कम चीरा देते हैं तो पेशेंट को रक्तस्राव कम होता है, पेशेंट को दर्द कम होता है, पेशेंट को जल्दी हम लोग मोबिलाइज़ कर पाते हैं, जल्दी अस्पताल से छुट्टी कर पाते हैं, दवाइयों की, दर्द निवारक दवाइयों की मात्रा कम देनी पड़ती है, पेशेंट जल्दी से काम पे चला जाता है, उसका वर्क लॉस कम होता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं, पेशेंट का कंफर्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। जी डॉक्टर सिन्हा, एक बात और हमने देखी है कि जब सर्जरी की बात आती है तो लोग घबरा जाते हैं। ऐसे में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की अगर हम बात करें, इसकी बहुत सी भ्रांतियां भी लोगों के मन में होती हैं। उन्हें दूर करें और बताएं दर्शकों को कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कितनी फायदेमंद है। जी, जैसे कि हर तकनीक के साथ कुछ न कुछ भ्रांतियाँ हमेशा पब्लिक में या सोसाइटी में जुड़ जाती हैं। उसी तरीके से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी कई भ्रांतियाँ हैं, लेकिन मैंने बताया कि जैसे इसकी वजह से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी लोकप्रिय और काफ़ी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल भी है। इट नॉट ओनली पॉपुलर, इट इज़ बेनिफिशियल टू देम ऑल्सो, एंड फॉर द सर्जन्स ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी गुड टेक्निक। लेकिन भ्रांतियों की बात करें तो भ्रांतियाँ बहुत सारी इसमें हैं, जैसे खासकर जो गाँव में या देहात में जो डॉक्टर्स होते हैं या जिनको जानकारी उतनी नहीं होती है, या लोग कहीं पे इधर उधर से सोशल मीडिया से कहीं कहीं से जानकारी लेते हैं, वो लोग काफ़ी सारी भ्रांतियाँ पाल लेते हैं। जैसे कि इसमें ऑपरेशन में जो हम ऑर्गन निकालने की कोशिश करते हैं, जो बीमारी, जैसे मान लीजिए गॉलब्लैडर ख़राब है या यूट्रस ख़राब है या कोई और भी ऑर्गन ख़राब है, तो उनको ऐसा लगता है कि इतने छोटे होल से इतनी बड़ी ऑर्गन कैसे निकल सकती है। तो ऐसा उनके मन में भ्रांति है कि ये इसमें इस ऑपरेशन में छूट जाता है या ऑपरेशन उतना सक्सेसफुल नहीं है। उसी तरीके से एक भ्रांति है कि पेट में इसमें बाद में सूजन हो जाती है और कुछ एक फुलाव सा हो जाता है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो। थोड़ी देर के लिए जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो उसके अंदर एक गैस डालनी पड़ती है टू क्रिएट द स्पेस, तो उसकी वजह से होती है। ऑपरेशन के बाद वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है। उसी तरीके से ऑर्गन निकालने की बात करें तो हम लोग के पास ऐसी टेक्निक रहती है जिसमें कि उस छोटे होल से ही वो सारे चीज़ों को निकाल पाते हैं। कभी कभी जैसे किसी पेशेंट में पूरी ऑर्गन निकालनी होती है, जैसे कैंसर के पेशेंट से, वहाँ पे हम लोग टिश्यू को क्रश नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा सारी सर्जरी लैप्रोस्कोपी से करने के बाद एक छोटा सा चीरा देकर उसको निकालते हैं।
इस तरह की कई सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन वो भ्रांतियों को हम लोग समय समय पर दूर करते रहते हैं। पेशेंट जब आते हैं तो उनको समझाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ज़रूर ये तकनीक अपनाना चाहिए अगर ये संभव है तो। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, एक और बात आपसे समझना चाहेंगे, जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात आती है तो वो ऑर्गन्स हम जानना चाहेंगे जिसका इलाज उस सर्जरी के थ्रू हो सकता है या इस तकनीक के थ्रू हो सकता है। आमतौर पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से सभी प्रकार की सर्जरी हो सकती है। सभी प्रकार की सर्जरी हो सकती है, जैसे कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी, किसी के पेशेंट के गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली में स्टोन है, पथरी है, तो उसकी सर्जरी हम लोग लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। अपेंडिसाइटिस की अगर प्रॉब्लम है तो उसकी ऑपरेशन हम लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। किसी पेशेंट का यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, अंडाशय में, ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी ऑर्गन की प्रॉब्लम है, आंतों में कोई प्रॉब्लम है, आजकल मोटापे की सर्जरी होती है, बैरेटिक सर्जरी, वो भी हम लोग लैप्रोस्कोपी से करते हैं। तो आमतौर पे हम कह सकते हैं कि करीब करीब सभी प्रकार की सर्जरी लैप्रोस्कोपी से संभव है। डॉक्टर राजेश, हम तस्वीरों में भी देख पा ये रहे हैं किस डिपेंड तरह करता से है कि हमारे पास क्या एक्सपर्टीज है, सर्जन्स कितने एक्सपर्ट। जी जी जी, बोलिए डॉक्टर राजेश जी, अपनी बात पूरी करें जी। जी हाँ, ये डिपेंड करता है कि जो सर्जन्स ऑपरेशन करते हैं, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, वो कितने एक्सपर्टीज है और उनके हॉस्पिटल में कितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, कितने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। इन दोनों चीज़ों पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश, हम जैसा कि मैं बोल रही थी कि दर्शक भी देख पा रहे हैं, हम इक्विपमेंट्स दिखा रहे हैं किस तरह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, तो ये किस तरह से की जाती है, क्या कुछ इसमें इस्तेमाल किया जाता है, किस टेक्निक से इसको पूरा किया जाता है? जी, इसमें ये ऑपरेशन हमेशा जनरल एनेस्थीसिया में ज़्यादातर होता है, जैसे आमतौर पर दूसरे ऑपरेशंस होते हैं। बट इसमें एक बेसिक डिफरेंस समझने की ये है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और ओपन सर्जरी, जो हम लोग एब्डोमेन के अंदर जो एंट्री है, जो एक्सेस टू एब्डोमेन है, दैट इज़ द मेन डिफरेंस। अंदर का जो ऑपरेशंस का स्टेप्स होता है वो सामान्यतः ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ कुछ वेरिएशंस को छोड़ के, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू द टेक्निक्स एंड ऑल। बट मेन जो डिफरेंस है दोनों में वो है अंदर जाने की प्रक्रिया, पेट के अंदर जाने की प्रक्रिया। इसमें जहाँ पे हम ओपन सर्जरी में एक बड़ा चीरा देते हैं पेट के अंदर, इसमें कोई चीरा नहीं देते, 3-4 अकॉर्डिंग टू नीड छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, 5 mm के या 10 mm के। तो एक होल के थ्रू हम लोग टेलीस्कोप डालते हैं जो एक कैमरा सिस्टम से कनेक्टेड होता है, और वो कैमरा एक मॉनिटर से कनेक्टेड होता है। तो और उसमें एक लाइट सोर्स लगा रहता है जिसके अंदर पेट के अंदर से पिक्चर्स आती है। तो वो पिक्चर हम लोग जब टीवी पे या मॉनिटर पे देखते हैं, उस मॉनिटर को देखते हुए हम लोग बाकी जो 2-3 होल्स होते हैं उसके थ्रू और इंस्ट्रूमेंट्स डाल के हम उसको ऑपरेशन को पूरा करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, जब किसी पेशेंट को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करानी है तो वो किस तरह से खुद को उसके लिए तैयार करता है, क्या कुछ प्रिकॉशंस उसको लेने होते हैं सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद में? इसमें कोई खास स्पेशल टाइप का कोई प्रिकॉशंस या कोई प्रिपरेशन नहीं होता है। जैसे हम हर सर्जरी के पहले कुछ प्रिपरेशन करते हैं, जैसे प्री एनेस्थीसिया चेकअप हो गया, या फिर उनके रूटीन ब्लड टेस्ट या एक्सरे, जो बेसिक टेस्ट होते हैं, ईसीजी वगैरह, वो सब वही सब करने होते हैं जो नॉर्मल दूसरे ऑपरेशंस में करते हैं, कोई स्पेशल नीड नहीं है होती है। डॉक्टर राजेश, अब हम लैप्रोस्कोपिक तकनीक की बात करें तो इससे किस तरह की सर्जरी हो जाती है, कितने प्रकार से ये सर्जरी की जाती है? नहीं, जैसा मैंने बताया, इससे हर प्रकार की सर्जरी हो सकती है। आप गॉल ब्लैडर से लेके लीवर, पेनक्रियाज, आमाशय, किडनी एंड यूट्रस, ओवरी, अपेंडिस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किसी भी प्रकार की सर्जरी संभव है लैप्रोस्कोपी के थ्रू। बस मैंने बताया जैसे, इसमें केवल आपके पास टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए एंड एक्सपर्टीज होनी चाहिए। डॉक्टर सिन्हा, जब पेशेंट किसी सर्जरी के लिए आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारी चीजें परेशान कर रही होती हैं, उसमें दर्द उसको परेशान कर रहा होता है, और ये सर्जरी सेफ है या नहीं, इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं पेशेंट के अंदर आते हैं, उसके दिमाग में ये सब बातें आती हैं। तो क्या ये सुरक्षित है, किस तरह से ये सर्जरी सुरक्षित है और इसके क्या फायदे होते हैं, ये भी आप दर्शकों को बताएं। ये बिल्कुल सुरक्षित सर्जरी है।
बल्कि इसमें पेशेंट के लिए काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसमें दर्द बहुत ही कम होता है। बिकॉज हम लोग कोई पेट में बड़ा चीरा दे ही नहीं रहे, तो सारी जो प्रॉब्लम होती है चीरे की वजह से वो तो है ही नहीं, क्योंकि चीरा दे ही नहीं रहे। तो पेशेंट को पेन कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, पेशेंट जल्दी से चलने फिरने लग जाता है, और पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज जाते हैं, पेन किलर्स की ज़रूरत कम पड़ती है, पेशेंट का अपने जॉब पे जल्दी चले जाता है, जिसकी वजह से उसका वर्क लॉस होता है। तो ये सारे फ़ायदे लेप्रोस्कोपी के हैं। हमें सर्जन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो और भी फ़ायदे होते हैं। जैसे अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं लेप्रोस्कोपी से, तो उसमें जो इमेज होती है वो कई गुना ज़्यादा बड़ी दिखती है, तो हमें कोई भी ऑर्गन अच्छे से क्लियर दिखती है, जिसकी वजह से हमें सर्जरी करना आसान हो जाता है। या कई बार ये ऐसा होता है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और वो चीज़ हमें नहीं लग रही है या कोई डाउट हो रहा है, तो हम उसी होल के थ्रू हम दूसरे ऑर्गन्स को भी जांच कर सकते हैं, दूसरे अंगों की भी उसका निरीक्षण कर सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि पेशेंट को ये भी प्रॉब्लम है। या कई बार पेशेंट को एक प्रॉब्लम के लिए करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम भी साथ में निकलती है, जो ओपन सर्जरी में कई बार मिस हो सकती है, तो ये हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी में मिस नहीं होगी। तो ये सारे सर्जन्स पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज है, और पेशेंट के लिए मैंने एडवांटेज जैसे पहले बताया वो सारे हैं। बिल्कुल डॉक्टर और ये सिन्हा, बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो या कोई भी सर्जरी हो, उसके लिए एक अच्छी ट्रेन्ड टीम की जरूरत होती है और डॉक्टर को भी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से जुड़ी? जी, हमारे पास नारायणा MMI हॉस्पिटल में काफ़ी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास है। जो कैमरा सिस्टम है बिल्कुल लेटेस्ट है। हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेज जो यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग पेशेंट के अंदर मेन जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑपरेशन करते हैं, जिससे हमारी जिसको कटिंग या उसे करते हैं या डिसेक्शन जो टिश्यूज़ का करते हैं, तो वो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। उसकी वजह से ब्लीडिंग बिल्कुल रक्तस्राव पेट के अंदर बिल्कुल नहीं होती है, बहुत कम होती है। होती भी हो तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास लेटेस्ट मशीन्स हैं, जिसकी वजह से हम इस सर्जरी को अच्छी तरीके से और सुरक्षित तरीके से अंजाम दे पाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सिन्हा, और अगर हम बात करें नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अलावा और क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पेशेंट्स को मिल सकती हैं और किस तरह की सर्जरीज यहाँ पर होती हैं? जी, वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट में अच्छे एक्सपर्ट्स सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एंड सारे करीब हर डिपार्टमेंट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं। जैसे कि हमारे पास यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, नेफ्रोलॉजी है, गायनेकोलॉजिकल है। गायनेकोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का यूज होता है। आजकल सभी गायनेकोलॉजिस्ट लोग लेप्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं जहाँ भी संभव होता है। तो हमारे पास करीब कैंसर सर्जरी की एक डिपार्टमेंट है हमारे पास, जो कंप्रिहेंसिव डिपार्टमेंट है, जिसमें रेडियोथेरेपी एंड कीमो एंड ऑल सर्जरी टीम, सभी डिपार्टमेंट है जो कि काफ़ी हाईली ट्रेंड सर्जन्स हैं, एंड टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हाई क्वालिटी की है। बिल्कुल डॉक्टर सिन्हा, जैसा कि आपने बताया कि ये प्रोसेस बहुत सेफ होता है, पेनलेस होता है, और अभी एनर्जी रिसोर्सेज की आप बात कर रहे थे कि एनर्जी सोर्सेज आपके जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत अच्छे उसमें मौजूद है। तो एनर्जी सोर्सेज के बारे में ही जानना चाहेंगे, किस तरह से इस प्रोसेस को किया जाता है? क्या एनर्जी सोर्सेज या क्या कोई लाइट सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है सर्जरी में? लाइट सोर्स डिफरेंट है, एनर्जी सोर्स डिफरेंट है। लाइट सोर्स हम लोग जब टेलीस्कोप जो अंदर पेट के अंदर अंधेरा रहता है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, तो हमें लाइट चाहिए होता है, तभी वहाँ की पिक्चर हमें मॉनिटर पे दिखेगी। तो जो टेलीस्कोप होता है उसमें हम लोग एक लाइट सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, जो हाई क्वालिटी का लाइट सोर्स होता है, LED लाइट सोर्स होते हैं या जेनॉन के लाइट सोर्स होते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, तो उससे हमारी पिक्चर क्लियर दिखती है। अदरवाइज पेट के अंदर अंधेरा होता है, कुछ नहीं दिखेगा, तो लाइट सोर्स इसलिए यूज करना पड़ता है। अब बात करें अगर एनर्जी सोर्स की, तो एनर्जी सोर्सेज हम लोग एक कॉमन टर्म यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग जो भी लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं या कई बार ओपन सर्जरी में भी उसका यूज होता है, तो उससे हम लोग टिश्यू को, जो कोई भी सर्जरी होती है तो वहाँ पे कोई कटिंग होगी या उसको कटिंग करेंगे तो ब्लीडिंग होगी। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हमें कहाँ पे कटिंग करनी है, कौन सी चीज़ को निकालना है, कौन सी चीज़ को बचाना है, कौन से टिश्यूज़ को सेफ रखना है, कौन से टिश्यूज़ को अपन सेक्रीफाइस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई डिसेक्शन जो उसका एक टर्म है,
तो डिसेक्शन करने के लिए और साथ में डिसेक्शन से जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म। जब ओपन सर्जरी करते हैं तो कई बार हम लोग उसको थ्रेड से या किसी धागे से बांधते थे पहले, लेकिन अब वो सब काम में काफ़ी समय लगता है और उतने अच्छे से हो नहीं पाता है, तो उसके लिए एनर्जी सोर्सेज यूज़ करते हैं। वो ओपन में भी होता है एंड लैब में भी होता है। लैब में तो खैर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बिकॉज हमारे हाथ वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो सारा काम हमें एनर्जी सोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करना होता है। तो एनर्जी सोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जैसे एक नॉर्मल कॉटरी मशीन्स होती है जिससे केवल कटिंग एंड कोगुलेशन होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो उसके डेंजर होते हैं। तो इसीलिए आजकल नई तकनीक के नई तरीके के एनर्जी सोर्सेज आए हैं जिसमें एक अल्ट्रासोनिक वेव पे काम करता है। वो मैकेनिकल एनर्जी होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होता है, तो उससे डेंजर कम हो जाता है। और इसी तरीके से एक थंडरबिट करके इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमने अभी हाल में ही लिया है, उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म एक साथ कंबाइन किया हुआ है जिससे कि हम लोग बड़े बड़े ब्लीडर्स को, बड़े बड़े ब्लड वेसल्स को भी ईजिली कोगुलेट कर सकते हैं और हम आराम से उसको काट सकते हैं विदाउट फियर ऑफ एनी ब्लीडिंग। सो हमारे पास इस तरीके के सुविधा है जिससे हम लोग भी एज ए सर्जन काफ़ी कंफर्ट फील करते हैं अगर हमारे पास सारी बैकअप इस तरह के हाईली टेक्निकल बैकअप रहता है तो। बिल्कुल डॉक्टर सिन्हा, कोई भी सर्जरी होती है तो उसके बाद पोस्ट सर्जरी केयर की बात सामने आती है। क्या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवाने के बाद कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? किस तरह से जिनका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो चुकी है उनको किस तरह अपना ध्यान रखना चाहिए? कोई स्पेशल प्रिपरेशन या स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम लोग किसी ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा शुरू में 2-4 घंटे की रेस्ट देते हैं, लैप्रोस्कोपी में तो बल्कि हम जल्दी पेशेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। ओपन सर्जरी में तो कई बार पेशेंट को 2 दिन 3 दिन बेड पे रखना पड़ता है। लैप्रोस्कोपी में हम लोग ऑपरेशन करते हैं 2 घंटे 4 घंटे बाद या बाय द इवनिंग पेशेंट को बेड से उतार कर उसको चलाना फिराना चालू कर देते हैं एंड दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट। जितना जल्दी हम उनको चलाते फिराते हैं उनकी रिकवरी फास्ट होती है। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से, जैसे चेस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है या एक वेन ब्लॉक हो जाते हैं जिसको डीवीटी बोलते हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेशन से हम लोग बचते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं होती है। एक नॉर्मल सा प्रिकॉशन, फिर पेशेंट को शाम को 2-4 घंटे के बाद डाइट भी स्टार्ट कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन सर्जरी, जिसमें हम लोग पॉसिबल है। कई बार आंतों की सर्जरी में हम लोग लेट करते हैं, बट कॉमन सर्जरी जैसे हर्निया की सर्जरी हो गई या गॉलब्लैडर की सर्जरी हो गई, यूट्रस सर्जरी, उसमें हम लोग शाम से उन पेशेंट को मोबिलाइज करना चालू कर देते हैं और पेशेंट को डाइट भी स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं है, जनरल प्रिकॉशन जरूर हम लोग बताते हैं, अदरवाइज कोई खास प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल डॉक्टर सिन्हा, अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जब सर्जरी होती है तो लोग घबरा जाते हैं कि इसमें शायद ज़्यादा पैसे लगेंगे, और सामान्य सर्जरी से अगर हम इसे कंपेयर करें तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कितना कॉस्ट आता है? अगर कॉस्ट की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है या बहुत बड़ा भ्रांति है। जैसा आपने पहले सवाल किया था उस समय मेरे से मिस हो गया। कॉस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी महंगा होता है, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। इसलिए उल्टा होना चाहिए कि पेशेंट को अस्पताल में हम कम दिन के लिए रख रहे हैं, पेशेंट को मेडिसिन कम दे रहे हैं, पेशेंट जल्दी काम पे जा रहा है तो उसका जो वहाँ पे जॉब लॉस है या उसका जो फाइनेंशियल लॉस है वो भी कम है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी। कॉस्ट इफेक्टिव सर्जरी का मतलब कि पेशेंट का कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज़्यादा है। कहीं कहीं पे जहाँ पे तो आमतौर पे तो ये काफ़ी ओपन सर्जरी से सस्ता होता है, सस्ता होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ स्पेशल प्रोस्थेसिस या स्पेशल कोई सामान या क्या बोले, जैसे कोई हर्निया, जैसे एक हर्निया की सर्जरी हुई तो हर्निया की सर्जरी में हम लोग मेस यूज़ करते हैं तो मेस का कॉस्ट बढ़ सकता है, या कुछ स्पेशल स्टेपलर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ सकता है। कंज्यूमेबल्स किसी किसी का कॉस्ट बढ़ सकता है। अगर वहाँ पे कोई कंज्यूमेबल्स यूज नहीं हो रहे हैं, जैसे कोई मेस यूज नहीं हो रहा है, कोई स्पेशल टाइप इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टेपलर मैंने बताया वो यूज नहीं हो रहा है, तो दिस सर्जरी शुड बी लेस कॉस्टली देन द ओपन सर्जरी। बिल्कुल। और डॉक्टर सिन्हा, जिस तरह से हमने देखा कि इस तकनीक का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जा रहा है, जिन पेशेंट्स को ये सजेस्ट की जाती है, किन सिचुएशन में इस सर्जरी को सजेस्ट किया जाता है? क्यों किसी को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करानी चाहिए? किस स्टेज पे आने के बाद ये सर्जरी की जाती है? ये डिपेंड करता है पेशेंट की बीमारी क्या है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी स्टेज में ओपन सर्जरी करेंगे, किसी स्टेज में लैप्रोस्कोपी करेंगे, ऐसा नहीं है।
जहाँ पे भी किसी सर्जरी की ज़रूरत है और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी संभव है तो वो करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की डिजीज़ क्या है और किस उसका इलाज क्या है और किस स्टेज में है, वो डिजीज़ पे डिपेंड करता है। जैसे किसी को गॉलब्लैडर में स्टोन है और उसको पेन स्टार्ट हो गया है तो हम लोग बोलते हैं आप सर्जरी करा लो, लेकिन सर्जरी कराना है तो बेटर की लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराओ। आजकल ऑलमोस्ट 100% जो गॉलब्लैडर की सर्जरी हो रही है वो लेप्रोस्कोपी से हो रही है। उसी तरीके से किसी को हर्निया हो गया, किसी को हर्निया है, अगर हर्निया सिम्टोमेटिक है, पेशेंट को स्वेलिंग हो रही है तो हम लोग बोलते हैं कि आप सर्जरी करा लो, अदरवाइज इसके नहीं कराने से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए वही इंडिकेशन है जो ओपन सर्जरी के लिए इंडिकेशन है। अलग से ऐसा नहीं कि यहाँ तक ओपन करेंगे इसके बाद लैप करेंगे या वाइसा वर्सा, ऐसा नहीं है। वो पेशेंट की अगर डिजीज़ है और सर्जरी की ज़रूरत है और वहाँ पर लेप्रोस्कोपी संभव है तो हम लोग लेप्रोस्कोपी एडवाइस करने बोलते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सिन्हा, हमारे दर्शकों ने आपको सुना है और अब आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा, पहली बात तो कि आपको कोई भी बीमारी हो, जैसे आमतौर पे होता है गॉलब्लैडर में स्टोन है, कई लोग आते हैं हमारे पास कहते हैं कि स्टोन छोटा है या अभी इनिशियल स्टेज है, अभी कोई प्रॉब्लम तकलीफ़ नहीं दे रहा है, ज़्यादा थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो अभी नहीं कराते। या कई बार दूसरे जो डॉक्टर्स जो उनकी जानकारी नहीं है या दूसरे फील्ड के डॉक्टर्स होते हैं, कई बार उनको नहीं पता है, खासकर गांव देहात में या जो ज़्यादा जिनके पास क्वालिफाइड डिग्री नहीं है, वो ऐसे बोल देते हैं कि अभी आप सर्जरी मत कराओ। पेशेंट भी बड़ा खुश हो जाता है कि अभी मेरे को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्जरी से हर पेशेंट को थोड़ा सा अवॉइड करने की एक टेंडेंसी रहती है, दैट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। लेकिन मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको गॉलब्लैडर में स्टोन हो गया हो या हर्निया हो गया हो या और कोई यूट्रस में कोई गांठ हो गई हो या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है, आंतों की कोई प्रॉब्लम है, तो और उसके अगर इलाज की ज़रूरत है तो आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और अगर वो आपको सर्जरी की एडवाइस करते हैं तो आप ज़रूर सर्जरी के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटे स्टोन में नहीं करना है। छोटे स्टोन गॉलब्लैडर के केस में अगर बात करें तो छोटे स्टोन ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि वो स्टोन नीचे आके कॉमन बाइल डक्ट में स्लिप हो सकता है और जो कि बाइल के फ्लो को ब्लॉक कर सकता है। उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे जॉन्डिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है जिसको कोलेंजाइटिस बोलते हैं, या फिर पेनक्रियाज में सूजन हो सकती है जिसको हम लोग पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आप समय पे इलाज नहीं कराएं। इसी तरह से हर्निया, अगर आपको ये नहीं है कि छोटा हर्निया है तो नहीं करना है, उसको बढ़ने देना है, क्योंकि वो आपको ये नहीं पता कि कब उसमें कॉम्प्लिकेशन है, कब उसमें आके आंत फंस जाएगी और आंत गैंग्रीन हो जाएगी, फिर तो हम लोग इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा और न तो उसका नतीजा अच्छा आएगा। तो बीमारी को जितनी अर्ली स्टेज में अगर आपको पकड़ पाए हैं, आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाएं और अगर वो बोलते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत है तो आप बेहिचक सर्जरी कराएं। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, आप इस कार्यक्रम ये में मेरा हमारे एडवाइस साथ पेशेंट जुड़े से जी रहेगा, और क्योंकि आमतौर आपने पे हम लोग तमाम ये जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर राजेश सिन्हा, जैसा कि हमारे दर्शकों ने भी सुना कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत सेफ है और इस सर्जरी के लिए लोगों को घबराना नहीं चाहिए और नई तकनीक के जरिए सर्जरी को पेनलेस और किस तरह से सिक्योर बनाया जाए उसके लिए ये बहुत अच्छी पद्धति है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज डॉक्टर राजेश सिन्हा ने हमारे साथ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।